नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज मुख्य विषय है जिसमें पूरे देश की चर्चाएं चल रही है, जिसमें पूरे देश के जनमानस, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस खबर पर सारे देश के लोग नजरें गड़ाए हुए हैं कि क्या होगा। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ को सताचित कर दिया जाएगा। दिल्ली में बैठे हुए आकाओं की चक्कर में जो कसमकस चल रही है, जिस कसमकस का अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनावों से पहले खुलासा किया था कि योगी को ये लोकसभा चुनाव के अंदर कुछ महीने के अंदर ही हटा दिया जाएगा। आखिर क्या है? सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी की दो मूर्ति, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 1914 से देश की बागडोर संभाले हुए हैं। तीसरी बार अभी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से लेकर दिल्ली की सत्ता में बिठाने की शतरंज बनाने वाली मोहर। शतरंज के बादशाह, सत्तासीन में संगठन, राजनीति, गणित के चाणक्य समझे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह। और तीसरे हैं उत्तर प्रदेश जैसे अपराधी युक्त, सरगना युक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफियाओं से मुक्त करने का काम करने वाली आदित्यनाथ योगी जी। जहां नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान हैं, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नहीं में देश भी उन्हें अपने वर्तमान देखता है। देश उनको अपनी वर्तमान प्रधानमंत्री देखता है। और वहीं भविष्य की तरफ से देश अगर निहार रहा है, देश का नेतृत्व विकट परिस्थितियों में कोई कर सकता है तो आदित्यनाथ योगी, जिन्होंने अपने समर्पण से, अपने कर्म से, अपनी कौशलता से, अपनी निष्पक्षता से, अपनी बहादुरी से उत्तर प्रदेश जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राज्य, जनसंख्या वाले, कई यूरोपीय देशों से बड़े विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थल, उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा यमुना का प्रयागराज, जहाँ कृष्ण भगवान की जन्मस्थली हो, प्रकट स्थली हो, जहाँ भगवान राम की अवतरण स्थली हो, जहाँ शिव की काशी हो, गोकुल वृंदावन धाम हो, उस उत्तर प्रदेश को माफियाओं ने जर्जर कर दिया था। जहां विकास की तो बहुत दूर, लोग अपने जान माल की हिफाजत के लिए शासन तंत्र के पे नहीं, अगर माफियाओं का संरक्षण से जीवन, जहां पूरी सरकारें, सत्तासीन सरकारें कई दशकों से उन माफियाओं को संरक्षण, शर्मनाक संरक्षण देते। किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार के समर्पण से, दृढ़ इच्छा शक्ति से पंजाब में चिकित्सालयों में ऐशो आराम ले रहे हैं माफिया। बाहुबली जिनके आतंक से न केवल उत्तर प्रदेश में अपितु पूरे देश में लोग थरथराते, उनको
कानून के दर पर जेलों में उत्तर प्रदेश में लाकर किस प्रकार से अतीक के आतंक को नष्ट किया, किस प्रकार से अन्य माफियाएं और अपराधी उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का अगर किसी ने काम किया, दृढ़ इच्छा शक्ति से, जो अंधविश्वास के खिलाफ, जो नोएडा जैसे शहर में आने का साहस कर सके, उत्तर प्रदेश के तथा समाजवादी हो या अन्य नेता जो डरते थे नोएडा में आने पर, तमाम उन अंधविश्वासों को नज़र करके दृढ़ इच्छा शक्ति जो कह सके, जो सत्ता से पहले विपक्ष में रहते हुए भी जो कह रही कि हिंदू ही, सनातन धर्म ही भारतीय संस्कृति की प्राण है, ऐसी योगी आदित्यनाथ, जिनका जीवन शैली बिल्कुल सात्विक ही नहीं साधारण भी है, दिखावा नहीं करता है, अपने वचनों को मर्यादाओं के अनुरूप रहते हैं, ऐसी आदित्यनाथ योगी जिसे भारतीय समग्र समाज नहीं, विदेशों में भी भारत की भावी सरताज खेवनहार समझते हैं, झंडा बरदार, लोकशाही का झंडा बरदार समझते हैं। इन दिनों के पीछे झगड़ा क्या है? कुछ व्यक्तियों में, राजनीतिक व्यक्तियों में महत्वाकांक्षा का होना स्वाभाविक है, और भारत जैसे में जहाँ शिक्षा व्यवस्था कई शताब्दियों से जमी भारतीय संस्कृति की शिक्षा व्यवस्था कि सर्वहित रते सबके कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दो, जड़ भरत के से लेकर विदेही राय जनक के राजशाही किस प्रकार से हो, लोकशाही किस प्रकार से हो, विदेही राज जनक की तरह। तो इस प्रकार जब स्वाभाविक महत्वाकांक्षाएं उछाले मारती है तो इस प्रकार का टकराव होता है, परंतु देश के सत्तासीनों को समझना चाहिए, खासकर मोदी से लेकर योगी और अमित शाह, क्योंकि मोदी जहां देश के वर्तमान हैं वहीं योगी देश की भविष्य है। तो इन दोनों को जोड़ने का श्रेय तो अगर कोई कर रहा है वो अमित शाह है, जो संगठन में जिसमें महारत हासिल है, विपक्षी दलों को धराशायी करने में बात, और संयोग से भारत में विपक्षी दल अधिकांश भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं। उन विरोधियों को निर्ममता से अगर जमींदोज नहीं किया गया तो देश सुरक्षित नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लिया था, संघ की जिनकी मात्र संगठन संघ है, जो संघ के त्याग, तपस्या और संघर्ष से इतने फैली है, परंतु दुर्भाग्य है कि आज उसी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नड्डा अपने आकाओं के इशारे पे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी है, विराट है कि उसे अब संघ की सहारे की जरूरत नहीं, सहयोग की जरूरत नहीं। उनके शब्दों की गूंज अभी बंद भी नहीं हुई थी, जो चुनाव परिणाम आए उन्होंने उनको सबक सिखा दिया। 240 सीटों पर जो अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे थे अति विश्वास में, जो संगठनों को दरकिनारे, भले ही आज उनके चंपू ये कह रहे हैं कि संगठन सबसे बड़ा होता है, तो वो भूल गए मात्र संगठन जिसके कोख से ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी संगठन, शिक्षा भारती सहित भारतीय मजदूर संगठन से लेकर कितने सैकड़ों संगठन पूरे देश में भारत की संस्कृति की पताका को फैलाने में लगे हुए।
उस संगठन को जब नकारने का दुस्साहस सत्ता मद में किया गया तो 240 का अंकुश लगा। भले ही सत्ता भारतीय जनता पार्टी और मोदी के हाथों में रही, परंतु देश के हुक्मरानों को समझना चाहिए कि देश व्यक्ति से बढ़कर देश होता है। ये देश किसी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं है। ये देश न जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी संतति तक के लिए नहीं है। ये देश में महात्मा गांधी या इनके शिव के बाद जिसका उदय नहीं हुआ, जिन मूर्खों ने राष्ट्रपिता कहने या हम राष्ट्र माता के अलावा पिता केवल ब्रह्मा जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, परम पिता परमेश्वर को मानते हैं। इस धरती पर भारत माता देश सबसे बड़ा है। अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारा वर्ण घर दिया न गाती। इसलिए आज हम ये विशेष संदेश सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी के देश के वर्तमान नरेंद्र मोदी और भविष्य आदित्यनाथ योगी और उनको श्वेत बनाने वाले अमित शाह के बीच में कुछ महत्वाकांक्षा का जो द्वंद्व चल रहा है, सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, उसमें हम साफ कहना चाहते हैं ये देश भारतीय संस्कृति के लिए के अक्षुण्णता के लिए रहा है, भारत की अखंडता के लिए बना है। ये तुम्हें सत्ता संघ के लाखों स्वयं सेवकों ने इसलिए नहीं परोसी कि तुम सत्ता मद में चूर होकर अपनी मात्र संगठन को भूल जाओ, अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को भूल जाओ। ये सत्ता तुम्हारे लिए व्यक्तिगत लोकेशना के लिए नहीं, पदेशना के लिए नहीं, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बना है। जिस राष्ट्र में चारों तरफ से कितने खतरे हैं, विकट संकट है, वहाँ की सुरक्षा को मजबूत करने का दायित्व है, पर निहित स्वार्थ लोकेशना के लिए नहीं, पदेशना के लिए नहीं। इसलिए आपका दायित्व है, नरेंद्र मोदी का दायित्व, अमित शाह का दायित्व, अपनी और आदित्यनाथ योगी का सहित देश के हर नागरिक का दायित्व है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को जमींदोज करिए। राष्ट्र पे आई भयंकर संकट को जिसकी आहट तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है, सत्ता मद में उसकी सुरक्षा की व्यवस्था 1947 में देश के जिस प्रकार से फिरंगियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के गठजोड़ से जो विभाजन हुआ, उस विभाजन की त्रासदी, उसी प्रकार का वातावरण देश में बन रहा है। जातिवाद, संप्रदायवाद के नाम पर राजनीतिक दल निहित स्वार्थ के लिए, दलीय सत्ता प्राप्ति के लिए इस प्रकार की चीज़ों को हवा दे रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसमें उतनी हिस्सेदार। देश का आम नागरिक न अल्पसंख्यक बन सकता है न बहुसंख्यक बन सकता है। इसलिए देश का नागरिक भारतीय बन सकता है। भारत में किसी धर्म, मजहब, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश, किसी जनपद, किसी रंग भेद के बिना भेदभाव के न कोई अल्पसंख्यक, न बहुसंख्यक, न आदिवासी, न सब भारतीय बनाने का काम देश के शासकों का होना चाहिए। परंतु यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही, जातिवाद का ढिंढोरा पैड। कोई कह रहा है मैं दलित हूँ, कोई कह रहा है मैं पंडित हूँ, कोई कह रहा है मैं ठाकुर हूँ, कोई कह रहा है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कह रहा है मैं ईसाई हूँ, कोई कह रहा है मैं सिख हूँ, कोई कह रहा है मैं बौद्ध हूँ। पर अपनी असली पहचान भारतीय हूँ उसको विस्मृत कर दिया, अपने नाम भारत को विस्मृत कर दिया। अंग्रेजों द्वारा
तिरस्कृत नाम, थोपे गए नाम, घृणास्पद नाम, इंडिया को आत्मसात करने का काम किया, जिसको दूर करने का संयोग अवसर नरेंद्र मोदी जी को भी 2023 में मिला था, परंतु उन्होंने उस संयोग का शुभ अवसर का सदुपयोग न कर इस कलंक को मिटाने का काम नहीं। आज देश में जो घनघोर संकट है, क्योंकि जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी 87 आए थे, उस समय उन्होंने कहा था, मैं पिंक रेवोल्यूशन, पिंक का जो कलंक भारतीय माथे पे, या जो गो हत्या या गोमांस निर्यात का जो कलंक भारतीय माथे पे लगा, उसे मिटाने का काम करूंगा। मैं भारत के माथे पे लगे गुलामी की कलंकों को मिटाने का काम करूंगा। मैं देश को गौरवशाली शासन दूंगा, मैं सुशासन दूंगा, देश के नौजवानों को रोजगार दूंगा, देश के किसानों को की खुशहाली के लिए काम करूंगा, मजदूर और आम जनमानस के लिए देश की सुरक्षा। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए। जो 5 शताब्दी से लगा हुआ देश के माथे पे जो गुलामी का कलंक था, बाबरी कलंक विदेशी आक्रांताओं द्वारा थोपा गया, भारत की अस्मिता को रौंदने के लिए उस कलंक को मिटाने का ऐतिहासिक काम किया। चाहे निर्णय न्यायालय का, पर न्यायालय में उस व्यवस्था को बनाने रखने के लिए, प्रेरित करने के लिए सरकारों ने अब तक से पहले जिस प्रकार से नपुंसकता का काम किया था, वो बहादुरी का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अमित शाह के कौशल से हुआ। जो कौशल, जो बहादुरी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दिखाई, वही काम, उससे वो बेहतर काम अमन शांति का नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि के कलंक को मिटाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बने। भले ही वहाँ चुनाव हार गए, चुनाव हारना भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और जन कल्याण के प्रति जन विरोधी कई नीतियों के कारण रहा है, या विपक्ष के तमाम संगठित होने के प्रयास से रहा, परंतु एक हार जीत से ही राष्ट्र के मनोबल नहीं गिरता। भारत ने कई शताब्दियों की गुलामी झेली विदेशी आक्रांता। हमारे शासकों का ये पहला फर्ज है, वो शासक नहीं, सम्राट नहीं, सेवक हैं। उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। चौकीदार हैं जो खुद कहते प्रधान, जो उन्होंने कश्मीर से धारा 370 जो राष्ट्र विरोधी दंश थे उनको मिटाने का काम किया, भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का काम, जो उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसे महिलाओं पर अत्याचार को रोकने का काम किया। ये महत्वपूर्ण काम, कई महत्वपूर्ण किए। देश विदेश में भारत की यशोगाथा को ध्वज फहराने का काम किया। उन्होंने देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्होंने देश में चल रहे भारत विरोधी षड्यंत्र को, जो धर्मांतरण से लेकर राष्ट्रांतरण से लेकर कई थे, उन पर कुंद करने का काम किया। ये किया, परंतु जनादेश लोकतंत्र में जनादेश के प्रति, जनता के कल्याण के लिए कोई भी सरकारें हों, वो जन कल्याण का जब उसमें महत्वपूर्ण गुण नहीं होता है, तो वो देश और जनता के जीवन को नारकीय बनाने का काम करते हैं। तो जन कल्याण का हो, देश की सुरक्षा का हो और सुशासन का हो, ये महत्वपूर्ण दायित्व होता है। जब इन महत्वपूर्ण दायित्वों से आप नज़रअंदाज, आपके दिल में क्या है राष्ट्र के प्रति, वो देश की जनता आपके कार्यों से देखेगी। जब देश की जनता को आप रोजगार, 32 लाख पद पड़े हुए हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे, आप तमाम चीज़ें हैं, आज देश की सुरक्षा में कितना बड़ा खतरा है इसका आभास भले ही 87 का न हो। देश जहां आज भी जम्मू कश्मीर में आए दिन देश की सेना के नौजवान
4 जवान कल डोडा में उन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए। पाकिस्तान के आतंकियों ने उनको से मुठभेड़ में मारे। उस कुछ दिन पहले ही 5 जवान का शहीद इसी जम्मू कश्मीर में हुआ। निरंतर जिस समय प्रधानमंत्री रूस की यात्रा कर रहे थे, उस समय भारतीय सेना के जवानों पर यहाँ पर पाकिस्तान के गुर्गे हमला कर रहे थे। तो भारत में कई प्रकार के खतरे हैं। चीन से लेकर पाकिस्तान जो सामने दुश्मन बने हुए हैं, भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जाए हुए हैं, भारत के आंतरिक आतंक को बढ़ावा देने का काम करते हैं। उनके अलावा नाटो देश अमेरिका के द्वारा किस प्रकार से भारत के अलगाववादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। उनके देशों में ही नहीं, भारत को समय समय पर कभी मानवाधिकार के नाम पर, कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे, कहीं आदिवासियों के नाम पे भारत को कटघरे में रखने का काम करता है और पाकिस्तान को शर्मनाक संरक्षण देता है। परंतु भारत की सरकार, मोदी सरकार से ये आक्रोश जरूर है देश की जनता को कि जो पाकिस्तान भारत के सीने सैनिकों के छलनी कर रहा है, भारत के खून खराबा कर रहा है, उस पाकिस्तान से आए दिन आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? जब क्रिकेट एक सामान्य खेल है, विदेशी अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ खेल को अगर उसी से खेला जाता है जहाँ खेल की भावना हो, प्रेम हो, बदनत हो। अमेरिका, रूस और चीन ने तो कई बार ओलंपिक का भी बहिष्कार किया राष्ट्रीय हितों को रक्षा के लिए। भारत एक छोटा सा क्रिकेट जिसे चंद 10-15 देश संसार में खेलते हैं, जिसमें भारत की जकड़ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जब मर्जी चाहे पाकिस्तान को अलग थलग, पैसा शक्ति का अभाव है, राष्ट्रभक्ति का अभाव। एक इस्राइल अपने देश के हितों की रक्षा के लिए गाजा से जब हमला किया गया था इस्राइल पे, तो इस्राइल ने पूरा गाजा ही जमींदोज कर दिया। उसने लेबनान को जमींदोज कर दिया। वो हुती के आतंकियों से लड़ रहा है अपने देश की सुरक्षा। यही देश की सुरक्षा के लिए रूस भी लड़ रहा है। जब उसके देरी पर उसके परिवार के सदस्य को भड़काने का काम अमेरिका के नाटो सदस्यों ने किया, तो रूस ने जो तबाही 32 देशों की फौज से जो लड़ रहा है रूस, उनके हथियारों से जो यूक्रेन को तबाह कर रहा है रूस, उस मित्र से सीखना चाहिए जो आए दिन गर्दिश में हमारे साथ था, जो अमेरिका के 7वें बेड़े के दंश से हमें बचाने के लिए खड़ा था, जो नाटो की धमकियों से देश को बचाने के लिए तैयार, और जो आज भी भारत के साथ। कम से कम उनसे सीखिए जो देश के अंदर कह रहे हैं कि यहाँ भारतीय संविधान को हम नहीं मानते हैं, हम केवल शरिया से मान। उनको चीन सरकार द्वारा चीन में राष्ट्रवाद का किस प्रकार से समाज में आत्मसात कराया जाता है, उनसे सीख लेनी चाहिए। देश के अंदर कितनी बड़ी संकट है। कई शताब्दियों की दास्तां के बाद भारतीय समाज फिर उस संस्कृति का, भारतीय संस्कृति क्या, दुनिया भर की संस्कृतियां हैं, जिसे रोम से, इटली के रोम से, जहाँ से मक्का मदीना से संचालित होने वाली तमाम संस्कृतियां हैं, परंतु भारतीय संस्कृति क्या कहती है? सबके कल्याण के लिए, जड़ चेतन के कल्याण के लिए समर्पित करो जीवन, सब में परमात्मा का अंश देखो। जबकि विदेशी संस्कृतियां ये कहती हैं हमारे अलावा कोई नहीं, सबको जमींदोज करो, धर्मांतरण करो, कब्जा करो, तबाही करो, सब है ही हैं। जबकि भारतीय संस्कृति ये जड़ चेतन में सबकी परमात्मा में सर्व वासुदेव सर्वम की बात करता है। उस संस्कृति को जो विश्व के कल्याण को, विश्व को नया रास्ता दिखा सकती है, विश्व को संस्कारित काम, उस संस्कृति की रक्षा का अवसर मिला था 2014 में, 2019 और 2024 में। तो उसका दायित्व है पार्टियों का। भले ही आज कह रहे हैं कि अयोध्या वालों ने हरा दिया, बद्रीनाथ वालों ने हरा दिया। जब सरकारें
जनहित के कार्य से इनका दायित्व बनता था कि जनहित के कार्य करें। ये खेल तमाशों में मस्त सरकारें कई कार्य बहुत अच्छे किए युगों तक मोदी साहब, परंतु ये लोगों को रोजगार देने का दायित्व है। जो भ्रष्टाचारी है उनको अंकुश लगाने का दायित्व है, संरक्षण देने का दायित्व नहीं। और जो स्थानीय नेतृत्व है उनको खत्म न करे। बड़ी मुश्किल से उभरे हैं योगी जैसे लोग। आज किस प्रकार से थोपे हुए जनता द्वारा नकारे मोहरों से देश कमजोर हो रहा है, देश की संस्कृति कमजोर हो गई, देश के सत्ता प्रतिष्ठान कमजोर होते हैं। उत्तराखंड में देखिए किस प्रकार से धामी जैसे और अन्य जनप्रतिनिधि इतने नकारा साबित हो गए, उन्हें जनता की आवाज़ सुनाई दे रही। उत्तराखंड में भी कश्मीर बनाने के लिए घुसपैठ और वहाँ भारतीय संस्कृति विरोधी लोग इतने घुस गए, चाहे रोहिंग्या की तरफ हो, बांग्लादेशी हो या अन्य हो, जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं सबके कल्याण में हम समर्पित नहीं हैं, जो कहते हैं केवल हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे अलावा सारे मरने योग्य हैं। ऐसी लोग वहाँ घुस चुके हैं, वहाँ के अमन चैन को ख़त्म कर रहे हैं। परंतु वहाँ की सरकारें उन पे अंकुश लगाने के लिए जो भू कानून मूल निवास का आंदोलन चल रहा है, जो राजधानी गैरसैंण का आंदोलन चल रहा है, जो न्याय के लिए अंकिता भंडारी का आंदोलन चल रहा है, उन सबको नकारने का काम करेगी। उनको एक शब्द बोलने का साहस है। ऐसे नकारे विधायक जो गैरसैंण जैसी रमणीक जगहों में जाने के लिए कह रहे हैं हमें ठंड लग रही है, हम शीत से मर जाएंगे, अभियान चला रहे हैं साक्षात परंतु बेशर्म मुख्यमंत्री, थोपे हुए मुख्यमंत्री, नकारे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो मुलायम सिंह के जन्मदिन पर बधाई देने का काम करते हैं, जिनकी सरकारों ने उप तकनीकी मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्त को जब केंद्र सरकार ने बेशर्मी से पद्म विभूषण दिलाया, जब एक शब्द नहीं कहा भारतीय अस्मिता को, भारतीय संघ के राम भक्तों पर जिस प्रकार से अत्याचार करने वाला। इसलिए हमारा मानना है यहाँ भारत में बहुत भयंकर संकट हुआ है। कोई देश भारत का सहारा नहीं बनेगा, केवल रूस था, परंतु रूस ने कब तक साथ देगा, उसकी भी अपनी व्यक्तिगत वो चीज़ है। इसलिए भारत को अपने पैरों में मजबूत होगा। इजराइल की तरह भारत की स्थिति है, इजराइल का सौभाग्य उसे अमेरिका और नाटो देश साथ दे रहे, परंतु भारत इतने चौतरफा गिरा हुआ है, उसे कई भारतीयों को कहीं पे भी आश्रय मिलने का वो नहीं। इसलिए भारतीयों को चाहिए बहुत मजबूती से, सरकारों को चाहिए, जब सत्ता आ गई देश की सुरक्षा का, जो कई शताब्दियों बाद देश के पास आज़ादी मिली थी, वो स्थितियाँ, विभाजन की स्थितियाँ दोबारा सर न हो, वो विचारधाराएं सर पर न हो, उनको मजबूती से कुचलने का काम जब सरकारें नहीं करेगी, सत्ता मद में चूर रहेगी, एक दूसरे की जड़ें काटने का काम करेगी। इसलिए हमारा मानना है योगी आदित्यनाथ को पदच्युत करने का षड्यंत्र राष्ट्र की मूल धारा पे, प्राण पे हमला। पर योगी आदित्यनाथ जी को भी समझना हो कि नौकरशाही ये हो या जनप्रतिनिधि, जो भी भ्रष्टाचार करे उन पे अंकुश। जिस प्रकार से कहा रहा है कि नौकरशाहों के कारण, पुलिस प्रशासन से कारण उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है, उस पर अंकुश लगाने का बहुत मजबूती से काम करे। अपने सहयोगियों से कहे कि वो इस प्रकार के जनता द्वारा सुझाव आमंत्रित करें, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे कोई भी भ्रष्टाचार करे उस पर अंकुश लगाने का काम करे। तो हमें विश्वास है कि देश इतना घिरा हुआ है संकटों से, 47 की जैसी स्थिति हो गई। 47 का जो धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया था, उस विभाजन को अक्षरशः लागू न करने से राष्ट्र और जो कारण बने उसके बाद सत्ता के आने बाद अंध तुष्टिकरण के कारण कांग्रेस
जैसी बड़ी संगठन जिसने आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया, जिसने इंदिरा गांधी तक इतने मजबूत शासन दिए, राजीव गांधी तक, नेहरू से लेकर, वो कांग्रेस या अंध तुष्टिकरण का आरोप एंथनी कमेटी ने लगाया 2014 में कि ये जनता की नज़रों में बैठ गया। उसी अंध तुष्टिकरण के कारण कांग्रेस आज जो राष्ट्र की एकता का एक प्रतीक था, जो राष्ट्रीय पहचान थी, आज जमी दोज हो गई। भले ही चंद सीटों पे वो जीते, परंतु ये है कि जातीय उन्माद न फैलाएं। इस देश में धार्मिक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कहीं नाम न हो। देश में हर नागरिक बिना भय के रहे। जो उपेक्षित, शोषित, वंचित हैं, उनको सबल करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हों, उनको वो आरक्षण मिले, जो आरक्षण है उनका सदुपयोग हो, क्रीमी लेयर बाहर हो, न्यायालय में जो भारतीय भाषाओं में जो गुलामी हुई है, देश की एकता और अखंडता के लिए जो अंग्रेजी की गुलामी 77 साल से है, जो देश में इंडिया नाम का कलंक है, उसे मिटाने का काम करें। भारत में देश को, देश की जनता का, ये केवल जीडीपी के लिए देश की अर्थव्यवस्था को तबाही के गर्त में डालना उचित नहीं है। अभी तो कल्याणकारी राज्य भारतीय संस्कृति का है। भारत की स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था, ये कॉलेजियम व्यवस्था से देश की न्याय व्यवस्था बर्बाद हो गई। अक्षम लोगों को, देश के स्थानीय नेतृत्व को उभरने दो, जनसेवा में लगे, उनको आगे बढ़ाए। केवल एकल मैं मोदी की गारंटी ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में संगठन बड़ा है। जो उत्तर प्रदेश में कहलाया जा रहा है, वो चीज़ यहाँ आत्मसात करना चाहिए। जब गारंटी आपकी थी तो हार का मुख्य कारण भी आप हो सकते हैं। इसलिए अगर शिव की तरह गरल को आत्मसात करना सीखे, वही शिव बनता है, वही बड़ा होता है। जब ये जगन्नाथ भी मोदी के भक्त कहने वालों को राजनीतिक अंकुश नहीं लगाया जाता, सार्वजनिक रूप से प्रताड़ना नहीं की जाती, तो कैसे होता। महाजन एनगत्ता सौपन था। इसलिए हमारा मानना है मोदी जैसा नेतृत्व सदियों में होता है, पर मोदी को भी ये समझना होगा, राष्ट्र किसी पदेशना, लोकेशना और महत्वाकांक्षाओं की अंधी लालसा पूरी करने के लिए नहीं, राष्ट्र की संस्कृति को, भारतीय देश को मजबूत करने के लिए। यहाँ आंतरिक कितने नक्सलियों का इतनी बड़ी फौज है जो सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार है, नक्सली, और ये तमाम चीज़ों को दूर करने का काम करें। देश को, ये इस्लामिक देशों का जो आतंक भविष्य में हो सकता है, उससे कवच की सुरक्षा के लिए मजबूत देश होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपनी निहित महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार रखें, वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखते हुए नए नेतृत्व को मजबूती से आगे बढ़ाएं। यही आशा और विश्वास के साथ, यही संदेश देश का है, यही जय हिंद, जय।